4 साल बाद हिमाचल में चुनावी समर अपने चरम पर है। मंडी, फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई उपचुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। बीजेपी का ये चुनावी समर सबसे कठिन है। 2022 की विधानसभा की राह बीजेपी के लिए तभी आसान होगी जब वो इस उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। लेकिन उपचुनाव में जो भीतरघात बीजेपी में सामने आई है, वो सीएम जयराम की रथ यात्रा की राह में कितने रोड़े अटकाएगी, ये तो 2 को ईवीएम खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। कांग्रेस में भीतरघात जमकर जारी है। फतेहपुर, अर्की, मंडी से विरोध की आवाज कांग्रेस में भी सुनाई दी है। बात अगर बीजेपी की करें तो अर्की और फतेहपुर में बीजेपी विद्रोह को बाहरी तौर पर तो शांत करने में कामयाब हो गई है। कृपाल परमार और गोविंद को सीएम जयराम ने मना लिया है, लेकिन भीतरघात का खतरा अब भी मंडरा रहा है। बीजेपी बखूबी जानती है कि रूठों को नामांकन दाखिल करने से पहले रोक तो लिया है, लेकिन क्या टिकट नहीं मिलने की टीस को वे आसानी से भुला पाएंगे? इसका पुख्ता जवाब तो शिमला से लेकर दिल्ली तक किसी के पास नहीं है। फतेहपुर से बीजेपी ने बलदेव ठाकुर और अर्की से रतन सिंह पाल को टिकट दिया। वहीं जुब्बल कोटखाई में सीएम के जतन फेल हो गए। बागी बरागटा ने जुब्बल कोटखाई से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके अलावा मंडी में भी पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की भूमिका अहम रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। मंडी की सियासत में रसूख रखने वाला पंडित परिवार कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहा है। हालांकि कौल सिंह ठाकुर जरूर प्रतिभा सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। अर्की विधानसभा सीट की बात करें तो अनुराग ठाकुर ने अर्की में विद्रोह की आग को शांत किया और एक विद्रोही सुर आलाप रहे बीजेपी नेता को नामांकन के बाद आयोजित की गई जनसभा में भी शामिल करा लाए। हालांकि 2 बार यहां से बीजेपी विधायक रहे गोविंद राम शर्मा और उनकी टीम नामांकन भरने और उसके बाद हुई जनसभा से नदारद रही, लेकिन गोविंद राम शर्मा ने बतौर आजाद प्रत्याशी भी नामांकन नहीं भरा। जबकि नामांकन से एक दिन पहले उनकी टोली ने ऐलान किया था कि वो कल सुबह नामांकन भरेंगे। अर्की विधानसभा सीट पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी और कांग्रेस से पार्टी के महासचिव संजय अवस्थी को टिकट मिलने के बाद पूरे अर्की ब्लॉक कांग्रेस ने अपने पद से सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अर्की कांग्रेस से बीजेपी की तरह ही कोई भी नेता बागी नहीं हुआ और बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भी नहीं उतरा। लेकिन भीतरघात कांग्रेस में होने की उम्मीद बनी हुई है। रोहित ठाकुर के पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विरोध की आग कांग्रेस से कमोवेश इस विधानसभा क्षेत्र से नहीं उठती दिख रही है, मगर बीजेपी के लिए यहाँ गहरी खाई पूर्व विधायक नरेंद्र बरागटा के बेटे ने खोद डाली है। चेतन बरागटा के समर्थन में जुब्बल कोटखाई में उनके समर्थकों ने विशाल रैली निकाली और बीजेपी के एक कद्दावर मंत्री पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। चेतन बरागटा के बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने के बाद जुब्बल कोटखाई का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बात फतेहपुर की करें तो यहाँ कांग्रेस ने भवानी सिंह पठानिया को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके विरोध में कांग्रेस मंडल काफी पहले से ही मुखर हो गया था। फतेहपुर के पुराने कांग्रेस नेताओं ने पार्टी हाईकमान के समक्ष अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि परिवारवाद को खत्म कर किसी अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फैली असंतोष की ये चिंगारी समय रहते शांत नहीं की गई तो फतेहपुर में कांग्रेस को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।